We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो बड़ी अपडेट है इजराइल ईरान वॉर को लेकर, जहां पर खामनेई ने ट्रंप पर बड़ा हमला बोला है। थप्पड़ मारने का जिक्र उन्होंने किया। आखिर क्यों किया है? इसके अलावा नाटो की जो बैठक हुई नीदरलैंड में, वहां से ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। ट्रंप ने कहा है कि जो ईरान है वो बेहद बहादुरी से लड़ा। आखिर ट्रंप ने ऐसा क्यों कहा और खामनेई का क्या है वो पूरा बयान, इस पर बात करने के लिए हमारे सोनम मौजूद हैं। सोनम, सबसे पहले बताइए, नाटो में जो ट्रंप का स्टेटमेंट आया वो पूरा स्टेटमेंट क्या है? तो अभी उन्होंने ट्रंप ने नाटो में ये बोला कि देखिए वो अभी एक युद्ध से निकले हैं। उन्होंने बेहद ही बहादुरी से युद्ध लड़ा। वो तेल का बिजनेस करते हैं और उन्होंने ये भी कहा कि मेरा मतलब है अगर मैं चाहूँ तो रोक सकता हूँ कि चीन को ईरान से तेल खरीदने से। आप यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि ट्रंप वही शख्स हैं जो हमेशा से चीन को क्रिटिसाइज़ करते आए हैं कि वो ईरान से तेल खरीद रहा है, लेकिन चीन जो है ईरान से लगातार चोरी छिपके से तेल खरीद ही रहा था। और ऐसे वक्त में जब ईरान पर अमेरिका ने सैंक्शंस लगा रखे। हाँ, बिल्कुल सही। तो नाटो में जो ट्रंप का ये स्टेटमेंट है, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ट्रंप जिनके तेवर ऐसे रहते थे कि अरे नहीं, चीन ऐसा कैसे कर सकता है। यहीं पर उन्होंने जिक्र किया कि ईरान जो है बेहद बहादुरी से लड़ा। हाँ, बिल्कुल, बेहद बहादुरी से लड़ा। वही ट्रंप हैं जिन्होंने ये दावा किया था कि हमने ईरान के परमाणु ठिकानों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। तो ट्रंप है अनोखे तरीके के बयान देते रहते हैं और वो दुश्मन की तारीफ कर रहे हैं, बेहद बहादुरी से लड़ा। लेकिन इस बीच दुश्मन की तरफ से बयान आया है, जो खामनेई है उनका बयान इस मामले पर आया। खामनेई ने क्या कहा? अब अगर हम अयातुल्ला खामेनेई के बयान की बात करें तो उन्होंने कहा है कि ईरान किसी भी हाल में अमेरिका के सामने या किसी के सामने सरेंडर नहीं करेगा। उन्होंने सरेंडर को लेकर ये बात कही है, जिसे ट्रंप को एक चेतावनी के तौर पर भी देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये अमेरिका के मुंह पर जोरदार तमाचा है। वहीं आगे खामेनेई बोलते हैं कि अगर भविष्य में ईरान पर हमला हुआ तो हम करारा जवाब देने के लिए तैयार हैं। हाल ही में अमेरिका ने ईरान के जो 3 न्यूक्लियर प्लांट्स थे वहाँ पे हमला किया था, जिसके बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई में कतर के US एयरबेस पे हमला कर दिया। तो अब खामनेई ये कह रहे हैं कि वो करारा जवाब देने के तैयार हैं। हालांकि इस बीच ये भी याद रखना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप से भी सवाल पूछा गया था नीदरलैंड में ही कि अगर न्यूक्लियर प्लांट पर दोबारा से ईरान काम करता है तो उस वक्त अमेरिका क्या करेगा। तब ट्रंप ने कहा था कि अगर वो न्यूक्लियर अपने उस पर बम बनाने के लिए काम करते हैं तो उस पर अमेरिका फिर से हमें अटैक करेगा। अब देखना होगा कि जो सीज़फायर की स्थिति बनी हुई है इजराइल ईरान के बीच में, हालांकि इसमें अमेरिका की भी मुख्य भूमिका है, ये आगे कहाँ तक जाती है? कुछ ऐड करना चाहते हैं? हाँ, अगर हम खामेनेई के और बयान की बात करें तो उन्होंने यहाँ पर एक बात बोली है जो बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उन्होंने बोला है कि ईरान ने इजराइल पर जीत दर्ज की है, वहीं ईरान ने अमेरिका के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है। ये खामेनेई के शब्द हैं। उन्होंने ईरानी सरकारी टेलीविज़न पर टेलीकास्ट की गई एक वीडियो संदेश में कहा कि इस्लामी गणराज्य की जीत हुई है और बदले में अमेरिका के चेहरे पर एक तगड़ा तमाचा मारा गया। इसके आगे उन्होंने कहा कि ईरान के दुश्मन मिसाइलों या हमारे परमाणु कार्यक्रम का जिक्र करते हैं, लेकिन वास्तव में वो हमारा सरेंडर चाहते हैं, यानी हमारा आत्मसमर्पण। ट्रंप ने सच्चाई को उजागर कर दिया कि अमेरिका केवल ईरान के सरेंडर से ही खुश होगा। इसके आगे उन्होंने कहा कि हम आत्मसमर्पण कभी नहीं करेंगे, हमारा देश शक्तिशाली है और हमारे ऊपर हमला करने से अमेरिका को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। तो यहाँ पर ये ईरान के खामेनेई के साफ शब्द हैं अमेरिका के लिए कि उनके मुंह पर जोरदार तमाचा है, हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा है, हम किसी भी हाल में सरेंडर नहीं करेंगे। तो किसी भी हाल में सरेंडर नहीं करेंगे। हालांकि ट्रंप ने इससे पहले जो है, जब दोनों के बीच में संघर्ष की स्थिति बनी हुई थी, सैन्य कार्रवाई जब अमेरिका ने की थी, तब भी ट्रंप ने कहा था कि ईरान को सरेंडर कर देना चाहिए। हालांकि अब ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान जो है बहुत बहादुरी से लड़ा है। तो दोनों तरीके के जो बयान है वो आपको बता दिए। इस पर आपकी क्या राय, नीचे कर कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर लिखें। धन्यवाद।